उत्तर प्रदेश में चाहे बीजेपी जीत गई हो या फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई हो, तो आंदोलन ने ही इस देश को बनाया, आंदोलन ने ही इस देश की कुर्सियां बनाई, आंदोलन ने ही इस देश की कुर्सियों पर बैठने के लिए नेता बनाए। तो आंदोलन तो हर संभव होंगे और एमएसपी पर पहले से भी बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन इस आंदोलन का जो 13 महीने किसानों का चला, कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं सरकार पर? देखिए 5 राज्यों में 4 राज्यों में सरकार बना देंगे। देखिए आपको एक बात बता दूं, ये तो एक तरीके से बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जैसे मिट्टी डाल देना, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, गौर से सुनो आप, कि संयुक्त किसान मोर्चा गठित हुआ, इसकी मेहनत 3-4 साल की गई। योगेंद्र जी ने पूरे देश में यात्राएं की, यात्राओं कर करके सारे संगठनों को एक किया, एक संगठन के नीचे लेकर के आए, आंदोलन हुआ। उत्तर प्रदेश में विपक्ष था कहाँ? आप मुझे ये बताओ, कहाँ था विपक्ष? विपक्ष तो था ही नहीं। हम लोगों ने लड़ा, हमने वहाँ के जो विपक्ष जिनकी कम सीटें थी, जो मान के चल रहे थे कि हमारा कुछ नहीं, हमने उन्हें एहसास दिलाया कि अरे तुम लड़ो, पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, विपक्ष के साथ खड़ा है, विपक्ष की भूमिका में खड़ा है। तो उनकी सोई हुई आत्मा जागी और वो जो है 6 महीने पहले आए, और 6 महीने पहले उनको लगा कि हम किसान ने जो आंदोलन किया है और किसानों की जो नाराज़गी है इस सरकार से, उसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है। तो हमने तो फिर भी उनको मजबूती दी ना, 125 सीटें आई विपक्ष की, थोड़ी बहुत मजबूती मिली, लेकिन जो आपके मकसद था ना उसमें आप सफल नहीं हो पाए। देखिए सरकार से बाहर नहीं कर पाए। आप कल्पना, जो आप वादे करते थे, आप कल्पना ये तो कीजिए पहले। हाँ ठीक है, हम उसमें सफल नहीं हो पाए, हम जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, हमारा संघर्ष और थोड़ा सा कठिन हो गया। अगर हो जाता सरल हो जाता, लेकिन संघर्ष थोड़ा, लेकिन आपको ये भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। हाँ बिल्कुल बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं, इसको तो हम स्वीकार भी करते हैं बढ़ गई। लेकिन एक बात आपको और समझनी होगी कि हम लड़ किसके खिलाफ रहे थे। हम देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी, जिसके पास पैसा, जिसके पास तंत्र, जिसके पास सारी एजेंसियां, सब कुछ जिसके पास है, वो जब चाहे जिस समय चाहे उसको प्रयोग कर सकता है। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि बीजेपी का जो वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में है और विपक्ष का वोट परसेंट मात्र 10% का अंतर है। ऐसा नहीं है, सीट नहीं निकली वो अलग बात है, 10%। तो इसको आप किस मार्जिन पे देखते हो? लोकतंत्र में जहां विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो। लेकिन और लोगों का कहना है कि आपके आंदोलन का खासा प्रभाव जनता पे पड़ा नहीं ना, जनता आपको इतना मतलब अहमियत दे पाई, उन्होंने तो सत्ता को ही दिया है। देखिए ऐसा नहीं है, असल में क्या है कि बहुमत दिया है। देखिए नहीं, देखिए असल में ऐसा है कि बीजेपी इसमें कामयाब हुई। उसने इस बार लोगों के दिमाग पर जो है ताला डालने का काम किया, और उसने जैसे माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोग जो है डरने से लग गए पूरी तरीके से। यहाँ तक कि एक बड़ी कहावत कही है किसी ने कि आप कि जनता को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो जीना, उसे ज़िंदगी जीने के लिए कहीं मिल जाए, तो उसको ही वो अपना सब कुछ समझ लगेगा कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया। और आपको मैं एक बात याद दिलाता चलूँ कि सन 1947 में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के अबुल कलाम आज़ाद ने कुछ लाइनें कही थी, कुछ शब्द कहे थे जो आज कान में गूंज रहे। उन्होंने कहा कि आप आज जलजलों से क्यों डरते हो? क्या तुम भूल गए एक दिन तुम खुद जलजला थे? अंधेरों का इतना खौफ क्यों तुम्हें? अरे तुम खुद उजाले का एक दिन उदाहरण थे। तो ऐसा नहीं है, समय आता है, समय जाता है, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लड़ाइयाँ ऐसे लड़ती है। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोग न पार्टी हैं ना हमें सरकार चलानी है। हमें संघर्ष तब भी किया था हमने, संघर्ष हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, संघर्ष हम परसों भी करेंगे, और मेरा रास्ता यही है। आपको लगता है आसानी से आप आंदोलन करने देगी सरकार, आपको सड़कों पर आने देगी? बिल्कुल है, आसानी से तो तब भी नहीं आने दिया था, तब आपने नहीं देखा, तब भी तो उसने आंसू, तब तो बिजली पानी सब कुछ दे रही थी ना सरकार। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो भ्रामक प्रचार थे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। किसान 99% अपनी चीज़ें खुद लेकर के आया था गुजर बसर करके। राकेश टिकैत जी मुजफ्फरनगर से आते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की सीट नहीं बचा पाए इस चुनाव में। देखिए मुजफ्फरनगर विधानसभा हार। अब मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा इस देश का मोर्चा है, इस देश का संगठन है। हमें पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, और वो नहीं बचा पाए वो उसका एक अलग अपना सिस्टम है। वो क्या रहा क्या नहीं रहा वो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, जानते होंगे। कई लोगों ने, आप जैसे लोगों ने तमाम ने कहा कि ये किसान संयुक्त मोर्चे का गलत कदम है, पीछे वापस हटना, जिसका खामियाजा अब किसान भुगत रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब आप अपनी लड़ाई को लड़ते हो तो आप नेगोशिएशन एक माध्यम होता है किसी से बात करने का, नेगोशिएशन होती तो उसमें एक लकीर भी खींची जाती है उसमें। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन ने जितना कुछ अर्जित किया, आप जैसे कई लोगों ने कहा कि सरकार धोखा करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तो कहाँ मानी आपकी बात? उसके मन नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं मानी हमारी। आप देखिए आप क्या बात करते हैं, हमने इतनी बड़ी सरकार को मजबूर किया बिल वापस लेने के लिए। ये हमारी तो 80 पर कहाँ मुकदमे आपके वापस हो गए, कहाँ एमएसपी पे? ठीक है, ठीक नहीं, वो प्रक्रिया वो भी चल रही है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है।
कि 100% चीज़ें नहीं मानी गई हैं, उसके लिए हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार पे लगातार दबाव भी बना रहे हैं और उसके लिए बहुत जल्द हम आंदोलन भी करेंगे। इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। आंदोलन की तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही हैं। और एमएसपी को लेकर इस बार इतना बड़ा आंदोलन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो पहले समर्थन मिला था जनता का, जो क्राउड आया था, क्या इस बार भी आएगा? उससे भी ज़्यादा आएगा। हमें ये बता दो आप, छोटी सी बात, कौन ये नहीं चाहता कि मेरे मुंह में रोटी का निवाला जाए? कौन ये चाहता है कि मेरी खेत की फसल खेत में ही सड़ जाए? कौन ये चाहता है कि मेरे खेत में फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए? आप लोगों का विश्वास कम हुआ ना? कुछ लोग राजनीति में चले गए, कुछ ना इधर ना हो गए, ना, कुछ कहाँ गए? वो लोग जो शुरू से इसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो लोग। हमारा मनोबल कम नहीं हुआ भाई। हम गांधी जी के देश से हैं। हमने अपने वीरों को देखा है कि किस तरीके से गर्दनें उनकी कटती थी और फिर भी वो मुस्कुराते थे, फांसी पे चढ़ते चढ़ते मुस्कुराते। तो हमारा साहस कम नहीं हुआ। हाँ, चुनौतियाँ थोड़ी सी बढ़ गई हैं, संघर्ष थोड़ा सा और ज़्यादा हमारे लिए हो गया है, और कोई बात नहीं, हम और ज़्यादा अच्छा करेंगे। और आपको पता है कि तप करके ही लोहा कभी कभी कुंदन बन जाता है। देखिए, आज हमारे जितने भी संगठन थे, करीबन 550 के आसपास संगठन थे, उनकी एक लिस्ट जारी गई। और आपको पता होगा कि बीती 15 जनवरी को हमारी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में हम सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया था कि हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, प्रथम दिन से, पहले दिन से इसका एक स्टैंड रहा है कि हमारा पूरा का पूरा जो संघर्ष है, हमारी पूरी की पूरी जो लड़ाई है, वो सिर्फ किसान मजदूर को मध्य नज़र रखते हुए, हमारे इसका किसान से इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे कुछ एक साथी थे जो थोड़े से अपने आप को बड़ा कुछ समझ करके गए थे, तो हम लोगों ने उसी दिन उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया था। और आज हमको एक लेटर जारी करना है कि अब परमानेंट के लिए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आज हमारी एक प्रॉपर तरीके से एक कमेटी का गठन होगा, और जो कमेटी एमएसपी पर आगे आंदोलन हमारा किस तरीके से होगा, उसकी हम एक आधार भूमिका तैयार करेंगे, और फिर किस तरीके से करना है उसको हम लेकर। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उनको ही बाहर किया जाएगा, या जिन लोगों ने समर्थन भी किया पार्टियों को उनको भी बाहर किया जाएगा? नहीं, देखिए, समर्थन की तो ऐसी बात है, हमारा हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है। हम तानाशाह और डिक्टेटरशिप जहाँ चलती है उस देश में नहीं है। यहाँ समर्थन कोई किसी का भी कर सकता है, हमें उससे क्या लेना देना। संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन पूरे देश ने किया। बहुत से ऐसे लोग थे लाखों की संख्या में जिन्होंने जो समर्थन नहीं भी किया, तो कोई वो बाहर कर दिए जाने चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे इस संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी थे, जिन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के नियम और कानून का उल्लंघन किया, और चूंकि शुरू से ऐसा होता रहा, चाहे कोई भी हो, जिसने भी उल्लंघन किया उसे सजा भुगतनी पड़ी है, और जिसने अब किया है उसे आगे सजा भुगतनी पड़ेगी, और परमानेंट के लिए उसे संयुक्त किसान मोर्चा से। आज यहाँ तो मीटिंग में नजर आ रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी भी यहाँ मौजूद हैं, सारे लोग तो मौजूद हैं। क्या आज के बाद उनसे संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं रहेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। और देखिए, जगह ये कोई हमारी नहीं है, गांधी पीस फाउंडेशन है, यहाँ कोई भी आ सकता है। हम किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी भगा सकते हैं, और कोई भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल साफ है। और मैं तो कहता हूँ कि क्यों रहें, आपने चुनाव लड़ा है, आपकी जमानतें जब्त हुई, फिर से आप मौका जो है आपको मिलेगा, फिर से लड़िए, चुनाव जीतिए, लोकतंत्र में जाइए, संसद में जाइए, वहाँ से किसानों का भविष्य बदलिए। क्यों संयुक्त किसान मोर्चा? आंदोलन दोबारा शुरू होने की उम्मीद है? संभव, बिल्कुल हर संभव उम्मीद है। और आंदोलन तो देश का प्राण होते हैं, ये तो समय समय पर होते ही रहते हैं।